Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is the class for 10th student and we cover here 4 subjects: physics, chemistry, biology and mathematics. You all know this, right? So, and you go, this is class especially for class 10 and we cover ICSE CBSE board. So this today we will cover digestive system, and in digestive system it will be completed in 2 class. In 1 class it's not possible because there are different boards and different part we have to read here, study here. So today we will cover digestive system, and digestive system in detail we will cover, right? So what is digestion? पहले तो हम लोग डाइजेशन समझते हैं. डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कि वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, या हम लोग बोल सकते हैं लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को इतना स्मॉल कर दिया जाए कि वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हो जाए, मीन्स वो ब्लड में मिक्स हो जाए. जब ब्लड में मिक्स हो जाए तो वो ब्लड से अब तक फिर हमारे डिफरेंट सेल्स में चले जाएंगे. जब डिफरेंट सेल्स में चला जाएगा तो वहाँ क्या होता है, जो फूड हमारा जो डाइजेस्ट हो चुका है वो सेल में गया, वहाँ फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी मिलता है. मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या जो हम लोग जो फूड जो लेते हैं इसका पर्पस क्या है? टू गेट द एनर्जी. और डाइजेशन का भी यही पर्पस है. हम लोग जो भोजन खा रहे हैं, व्हाट वी आर टेकिंग, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इसको इतना छोटा कर दिया जाए. वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में मिक्स नहीं हो सकता, ब्लड में मिक्स नहीं हो सकता. तो वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को हम लोग जो है वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, राइट? जिससे कि वो ब्लड में मिक्स हो जाए. अब ब्लड में जब मिक्स होगा तभी जो है हमें जो है फूड एनर्जी मिल सकता है, क्योंकि वो सेल्स में जाएगा, राइट? तो हम लोग जानते हैं कि मेनली हम लोग 3 तरह का फूड लेते हैं. क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेन फूड है, प्रोटीन एंड फैट. ये 3 तरह के फूड में हम लोग जनरली लेते हैं, राइट? कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली एनर्जी के लिए हो गया. अब प्रोटीन हमारा बोला जाता है, प्रोटीन जो होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग होता है, मतलब मीन्स बॉडी को ग्रोथ करता है, राइट? या जो सेल्स जो है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स जो होते हैं हर समय डिजेनरेट होते रहता है, डिजेनरेट को रीजेनरेट करता है, मीन्स कि नया सेल बनाता है, राइट? तो वाटर इन कन्वर्सन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट? ये हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ खा लिए और पच गया. ये बच्चे का है, अब आप सब 10th में हैं. सो अब मेन पर्पस, मेन गोल डाइजेशन का है, हमें जो है वी हैव टू गेट द एनर्जी, राइट? तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ऑब्वियसली जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात बोल रहे हैं, मीन्स कि देयर आर मेनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर इन द डाइजेशन प्रोसेस, राइट? तभी जो है बहुत सारे ऑर्गन जब एक वर्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन हमारे वर्क करते हैं वो भी देखेंगे. तो फर्स्ट जैसे ही बात आती है तो हमारा सबसे मेन पार्ट है माउथ, क्योंकि यहीं से हमारा जो है स्टार्ट होता है. क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग इनटेक करेंगे, शरीर में लेंगे, वो माउथ के थ्रू ही लेते हैं. तो फर्स्ट हो गया माउथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, राइट?
सेकेंड आ जाता है हमारा फेरिंग्स, राइट। फिर आ जाता है ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, ये एक लंबा नली है जो फेरिंग्स होते हुए नीचे आता है स्टोमैक के पास। मीन्स फोर्थ जो आएगा वो आएगा हमारा स्टोमैक, राइट। स्टोमैक के बाद हमारा चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि मोस्ट ऑफ द फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड वी हैव टेकन इट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, 6 हो गया जिसको कि हम लोग बोलते हैं। इसके बाद चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन जो है कि जो हमारा डाइजेशन नहीं हुआ, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड का, उसको जो है इजेशन करना, एक्सक्रीट करना, बाहर करना शरीर से। ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। और एक फंक्शन और होता है वाटर जो है रीएब्जॉर्ब करना, मीन्स एक्स्ट्रा वाटर को जो है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो इतने पार्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो आप सब अब सोच रहे होंगे तो फिर ये लीवर और पैनक्रियाज कहाँ गया, राइट। तो लीवर और पैनक्रियाज जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, लीवर और पैनक्रियाज ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सो इतने ऑर्गन मिल करके हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, एक वर्क करता है, दैट इज डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड वी हैव टेकन डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट आता है माउथ, तो हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं, राइट। और एक चीज़ और है कि मैं तो वीडियो रेगुलर डालता हूँ, आप सब देखते ही हैं, लेकिन आप सबका कमेंट नहीं आता है। कमेंट नहीं आता है मीन्स आप सब जो है सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, राइट। तो सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को केयरफुल्ली देखें क्योंकि ये 10th क्लास है, ओके। और इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को बताएं, अपने अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों को बताएं इसके बारे में, राइट। क्योंकि अभी ये फ्री है, फ्री चैनल है। आप इस पर जितने भी वीडियो है मेरे कुमार इंस्पायर्स साइंस एंड मैथ, जब गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कुमार इंस्पायर्स भी अगर टाइप कर देंगे या बोल देंगे वॉइस में तो जो है मेरा आ जाएगा वीडियो। और उस पर सारे वीडियो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, डिफरेंट सब्जेक्ट का और टॉपिक वाइज भी। अभी तक जितना मैंने लिया है अराउंड 9 या 10 वीडियो मेरे अभी होंगे, लेकिन उस हिसाब से मेरा जो है सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। तो आप सब सब्सक्राइब भी करें, जो कि हमें भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, ओके। तो हम लोग बक्कल कैविटी की बात बोले, या माउथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। बक्कल कैविटी, जैसे ही बक्कल कैविटी की बात होती है या माउथ की बात होती है तो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं तो 2 चीज़ वहाँ वर्क करता है, एक होता है टीथ और एक होता है टंग, राइट, जीभ, दांत और जीभ, नहीं। तो ऑब्वियसली जो है टीथ का काम क्या है, तो हम लोग जितने भी लार्ज फूड मॉलिक्यूल खा रहे हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है। मीन्स अभी वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, वो वाटर इनसॉल्युबल ही है माउथ में भी,
अभी बहुत बड़ा लार्ज फूड मॉलिक्यूल है, इसको सिर्फ ये जो है ब्रेक डाउन करता है फूड को, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जब ब्रेक डाउन करता है माउथ को, जब हम लोग चबाते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड जब करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में चबा करके जब खाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेशन, राइट। और यहाँ मेन वर्क करता है माउथ करता है, सॉरी टीथ करता है और टंग करता है, ओके, दोनों मिल के वर्क करता है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, और जब च्यूइंग ऑफ फूड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, MASTI, राइट, मैस्टिकेशन। अब ये जब टीथ की बात होती है तो टीथ हैज द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, और हम लोग जानते हैं कि टीथ कितने तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में। टीथ जो है हमारे माउथ में 4 तरह के होते हैं, राइट। तो 2 जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, राइट। ऊपर में भी कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे होते हैं 32, ओके, 32 होते हैं और 4 तरह के टीथ होते हैं। ये मान लेते हैं कि ये जो है मिड पोर्शन है, जिसको कि हाफ हाफ कर दिया। तो हमारे जो टीथ का टाइप हो गया, हमारा हो गया इंसीजर, फिर आ गया हमारा कैनाइन, प्रीमोलर, एंड फोर्थ हो गया हमारा मोलर, राइट। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे कितने होते हैं 32, ओके, जिसमें कि हमारा इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है। तो इंसीजर हमारे कितने होते हैं, इंसीजर 8 होता है, कैनाइन कितने होते हैं 4 होता है, राइट। कैनाइन कितना हो गया 4 हो गया। प्रीमोलर हमारे 8 होते हैं और मोलर जो है हमारा 12 होता है, राइट। तो अब ये कहाँ पर कौन सा दांत होता है, ये जो टाइप है, तो आप देखेंगे तो ऊपर में 16 होता है, तब 32 है तो 16 ऊपर होता है और 16 जो है लोअर जॉ में होता है। ये अपर जॉ हो गया, ये लोअर जॉ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टीथ, सेकेंड टीथ जो है, ये दोनों जो है, ये सेंटर हो गया, नीचे भी ये सेंटर अगर है तो फर्स्ट टीथ, सेकेंड टीथ जो है हमारा हो गया इंसीजर, देख लीजिए। तो नीचे 4 हो गए और ऊपर 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स हो गया 8। इसका काम है, मैस्टिकेशन का ही काम है इसका, इंसीजर का। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर में जो ये सेंटर अगर है तो 2 दांत के बाद देखिएगा एक नुकीला दांत होता है, इस साइड भी, इस साइड भी, नीचे भी, दोनों तरफ, राइट। तो ये जो है नुकीला दांत होता है, जिसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। बेसिकली जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें जो है टुकड़ा को तोड़ने में ये कैनाइन का काम आता है। मीन्स कि कार्निवोरस भी अगर कोई होगा तो इसका मतलब कि इस तरह का नुकीला दांत होगा। ये कार्निवोरस किसको बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं कि जो कि फ्लेश ईटिंग एनिमल, फ्लेश ईटिंग मीन्स मांस जो खाता है, उसको ये कैनाइन टीथ होता है। बाकी भी होगा, बिकॉज वी आर ओमनिवोरस, हम लोग हर तरह का खाते हैं, वी आर हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स बोथ, राइट। सो वी आर ओमनिवोर्स। लेकिन जो कार्निवोर्स होगा उसमें कैनाइन स्पेशली ज़्यादा होगा, राइट। अब ये हो गया 4 दांत हो गया कैनाइन। उसके बाद प्रीमोलर 8 होते हैं, मीन्स 1 2, इधर भी 1
2, इधर भी 1 2 2 2। तो देख रहे हैं सब जा रहा है इक्वल नंबर में, ऊपर भी 2, इस साइड भी 2, दोनों तरफ हो गया, 4 हो गया ऊपर, 4 हो गया नीचे। ये हो गया प्रीमोलर। उसके बाद जो है 12 में 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, लास्ट में लास्ट का दांत जो 3 जो होता है, चाहे अपर जॉ हो या लोअर जॉ हो, दोनों तरफ अपर जॉ में भी दोनों तरफ, लोअर जॉ में भी दोनों तरफ, जो लास्ट में 3 दांत होंगे वो हमारे मोलर होंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे बॉडी में हो गए, माउथ में हो गए 32। अब जब टीथ की बात आ रही है तो टीथ में क्या होता है, ये तो नंबर ऑफ टीथ हो गया। इसमें क्या होता है, एक होता है डेंटाइन जो कैल्शियम से बना हुआ है, उसी के चारों तरफ कवर होता है इनामेल का। इनामेल जो हमारा जो दांत का ऊपर बाहरी पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो इनामेल है, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। इससे ज़्यादा हार्ड कोई नहीं है, क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ रहता है इनामेल, और ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी में। डेंटाइन को चारों तरह से कवर, मतलब जो मीन्स जो हमारा जो माउथ जो दिखाई दे रहा है, टीथ जो दिखाई दे रहा है वो ओरिजिनल में इनामेल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनामेल के अंदर जो है डेंटाइन होता है, राइट। तो दूसरी बात कि टीथ का अगर टाइप बोले तो 2 तरह के और टीथ होते हैं, एक को बोलते हैं डेसिडुअस और एक को बोलते हैं परमानेंट। ये डेसिडुअस और परमानेंट क्या होता है? डेसिडुअस जैसे हम लोग प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट में डेसिडुअस ट्री होता है, मीन्स कि एक सीजन ऐसा आता है कि पत्ता ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे सीजन में वो लीव्स जो है उस प्लांट ट्री पर आ जाता है। तो उसी तरह डेसिडुअस मीन्स कि जब हम लोग का बच्चा होता है 6 मंथ जब होता है तो 6 मंथ से उसको जो है दांत आना स्टार्ट होता है, राइट। 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, और उसी पीरियड में जो है उसको 20 टीथ जो होता है वो डेसिडुअस टीथ होता है। मीन्स चाहे इंसीजर हो कैनाइन हो, प्रीमोलर तो होता नहीं है बच्चे में, जो है प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर बाद में होता है। मोलर आता है जो कि तो 20 टीथ जो है हमारे माउथ में जब बच्चा होता है, जब बड़ा होते जाता है तो उसका टीथ जो है निकलता है, फिर वो टूट भी जाता है आफ्टर सम टाइम, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और ये मिल्क टीथ कुछ टाइम बाद जो है ख़त्म हो जाता है, फिर वो टीथ जो है न्यू आता है, तब वो परमानेंट में कन्वर्ट होता है। जो नया टीथ टूटने के बाद आता है उसी को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टीथ, राइट। तो डेसिडुअस टीथ की अगर बात बोलें तो इंसीजर जो होता है हमारा 8 होता है, कैनाइन हमारा जो है वो 4 होता है, ये भी टूटता है। प्रीमोलर हमारा नहीं होता है, और मोलर हमारा 8 होता है डेसिडुअस। और जब परमानेंट होता है तो परमानेंट में जो है ये आ जाता है, पहले जो बताया कि इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32, राइट। तो एक डेंटल फार्मूला भी वो होता है। ये डेंटल फार्मूला क्या होता है? मीन्स डेंटल फार्मूला से हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी एनिमल को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को, एनिमल जब है उसको कितने टीथ हैं, वो हम डेंटल फार्मूला से समझेंगे। तभी हमने समझा कि अपर जॉ और लोअर जॉ में जो है 32 टीथ है, राइट। तो इंसीजर कितना है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट। ये 4 हो गया। नीचे भी हम लोग करेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ओके। ये जब इंसीजर 8 है तो ऊपर में 4 होता था, नीचे 4 होता था, तो इंसीजर जो है ऊपर भी 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, 4 हो गया, राइट। कैनाइन 4 था,
टू अपर में जाओ में, टू लोअर जाओ में, टू अपर जाओ में, ये जब हमने जॉ को 4 पार्ट में किया है तो एक एक पार्ट कर लेंगे। तो इंसीजर कितना है? 8 है, 8 में 4 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया? 2। ऊपर अपर में भी 2, लोअर में भी 2। हाफ पोर्शन का ही हम लोग डेंटल फॉर्मूला में लेते हैं, राइट। अब ये कैनाइन है, 4 मीन्स 1, 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 1। अब प्रीमोलर है 8, 8 है मीन्स 4 से डिवाइड होगा 2 2 2। और मोलर है 12, मोलर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 होता है, तो मोलर 3 3। तो ये जो हमने लिखा 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 मीन्स अपर में कितना हो गया? 8 हो गया 1 पार्ट में, लोअर में भी 1 पार्ट में कितना हो गया? 8। तो 8 बाय 8, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 बाय 16, 32। तो 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला। इससे अगर ये लिखा हुआ है हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 मीन्स इंसीजर 4 है, तो इंसीजर अपर में 4 है, कैनाइन 2 है, प्रीमोलर 4 है और मोलर जो है 6 है, 3 2 जा 6। उसी तरह नीचे भी हो गया। तो 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। सेकंड, अब हम लोग हर्बीवोर्स को देखते हैं। ये हर्बीवोर्स का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? हर्बीवोर्स का जब डेंटल फॉर्मूला देखेंगे तो ये देखें, हर्बीवोर्स का जब डेंटल फॉर्मूला देखते हैं तो ऑब्वियसली जब हर्बीवोर्स होता है तो मीन्स हमने क्या बोला था? हर्बीवोर्स जो है फ्लेश ईटिंग नहीं है, मीट वो नहीं खाता है, सो दे डोंट हैव कैनाइन। कैनाइन के जगह पर जो है 0 आ जाएगा। मीन्स अगर हम एक काऊ की बात बोलें, काऊ की, तो काऊ में इस अपर जाओ लोअर जाओ होगा उसी तरह, राइट। तो काऊ में जो है इस अपर जाओ में जो है इंसीजर जो 0 होता है, राइट। या टोटल हम लोग कर देते हैं, इंसीजर 8 होता है, राइट। उसके बाद कैनाइन जो है 0 आ जाता है, राइट। प्रीमोलर जो है इसका 12 आ जाता है, राइट। और मोलर भी जो है 12 आ जाता है। कितना हो गया? 12 12 24, 24 प्लस 8 32। मीन्स काऊ को भी जो है 32 टीथ ही होता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दे आर हर्बीवोर्स, दे कांट ईट मीट, सो दे डोंट हैव कैनाइन। वो सबको कैनाइन नहीं होता है, कैनाइन के पोजीशन पर 0 है। तो हमने डेंटल फॉर्मूला क्या बोला? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर बाय इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट। तो काऊ को जो है अपर जाओ में इंसीजर नहीं होता है, तो मीन्स 0, राइट। कैनाइन भी नहीं होता है बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स, 0। अब प्रीमोलर जो है इसका कितना रहता है? 6। मीन्स अपर में कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3 2 जा 6। और मोलर में भी कितना? ऊपर में 6 है, 2 पार्ट में गया, मीन्स 3। तो ऊपर का हो गया 0 0 3 3 बाय अब 4 0 3 3। देखिए अपर में इंसीजर नहीं होता है, लेकिन लोअर जॉ में उसको 8 इंसीजर होता है। ये टोटल नंबर ऑफ इंसीजर जो लिखे हैं ये लोअर जॉ में ही होता है, राइट। कैनाइन के पोजीशन पर अपर और लोअर दोनों में 0 आ गया। प्रीमोलर इसका 6 हो गया नीचे,
3 एक साइड, दूसरे साइड भी 3, तो मतलब 6 हो गया। उसी तरह मोलर भी जो है दोनों तरफ अगर जॉ के जोड़े तो 3 + 3 6, तो 0033/4033 इज द डेंटल फार्मूला ऑफ काउ, राइट। तो इसी तरह हम लोग किसी का भी डेंटल फार्मूला निकाल सकते हैं, राइट। अब हमने देखा, अब क्या है माउथ में, अब क्या आएगा माउथ में। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे माउथ में हर समय सैलिवा होता है, राइट। अब हम लोग माउथ स्टार्ट करते हैं। माउथ में क्या होता है, सैलिवा होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में लार बोलते हैं, LAR, लार बोलते हैं, सैलिवा। क्यों, हमारा जो है माउथ जो है उसमें गीला रहता है, मीन्स सैलिवा जो है सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। सैलिवा कहाँ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से, राइट। सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, और यहाँ 3 सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में होते हैं जहाँ से सैलिवा निकलता है। कौन कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड, ये नाम है पैरोटिड ग्लैंड, राइट। सेकेंड हो गया सबलिंगुअल, या पहले सब मैंडिबुलर कर देते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, राइट। ग्लैंड के बारे में आगे जानेंगे, बस ये जानिए कि ये ग्लैंड है जिससे कि सेक्रेशन निकलता है सैलिवा। और थर्ड होता है सब मैक्सिलरी, नहीं सब मैंडिबुलर हो गया ना, सब लिंगुअल, राइट। सब लिंगुअल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड में ही रहता है। ये 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, मीन्स 3 पेयर होते हैं, सारे जो है 2-2 होते हैं। 3 पेयर में जो है ये होते हैं पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ये 3 ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड के सेक्रेशन जो है सैलिवा होता है। यहाँ पर एक एंजाइम भी निकलता है, ये एंजाइम होता है, एंजाइम जो होता है वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है। एंजाइम के बारे में क्या होता है, एंजाइम जो है किसी भी केमिकल एक्टिविटी को ग्रोथ करता है, बट दे डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो मीन्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एंजाइम का पढ़ेंगे, फिर माउथ से फेरिंग्स जाता है, फेरिंग से हमारा ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमैक, स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका डायग्राम भी देखेंगे, और एक ऐसा डायग्राम देखेंगे, बनाने को बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, या एलिमेंट्री कैनाल बोलिए कंप्लीट माउथ टू इजेशन पार्ट, ओके, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिससे कि आप इजीली बना लेंगे, ओके। थैंक यू। आप इस वीडियो को केयरफुली देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, ओके।